गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। कल हम आवेशित गोलीय कोष और चालक गोले के कारण विद्युत विभव निकाल चुके हैं और अब अचालक गोले के कारण हमें विद्युत विभव निकालना है। तो देखो अचालक गोला जब भी आए तो अचालक गोले के लिए हमें क्या कंडीशन याद रखनी है कि किसी भी अचालक पदार्थ को या फिर अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से विद्यमान रहता है। आयतन वी वॉल्यूम, यानी अचालक गोले के या फिर अचालक वस्तु के आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है। तो हमें एक ऐसा अचालक गोला लेना है जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो। तो उनसे डिफरेंस क्या होगा कि गोलीय कोष और चालक गोलों में आवेश केवल सतह पे रहता है, जबकि अचालक गोले में आवेश उसकी सतह पे भी रहेगा और उसके अंदर पूरे आयतन में विद्यमान रहेगा। तो देखो इसके लिए भी तीन कंडीशन बनेगी कि अचालक गोले के सतह से बाहर, पृष्ठ पे और सतह के अंदर। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन आ जाएगी अचालक गोले के बाहर, मतलब R ग्रेटर देन R की कंडीशन हमें लेनी है, पहली कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अचालक गोला ले लेते हैं। अचालक गोला, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल R। अब इस अचालक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है और वो प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका केंद्र O है, ये प्लस क्यू आवेश है, वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें इस गोले के बाहर कोई एक बिंदु लेना है, उस बिंदु पे हमें विभव ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पे हम एक बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पे हमें विभव पता करना है। तो देखो जब बिंदु P गोले से बाहर रहेगा तो सेम गोलीय कोष और चालक गोले वाले केस हो गया, या फिर बिंदु आवेश वाला केस हो गया कि बिंदु आवेश है उससे r दूरी पे विभव पहले निकाल चुके, कितना होता है kq अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, ये केस सेम उन्हीं की तरह रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, विद्युत क्षेत्र E। ये होगा kq अपॉन r स्क्वायर। इसकी दिशा कहाँ रहती है, बाहर की ओर, यानी r कैप के अकॉर्डिंग रहती है दिशा विद्युत क्षेत्र। अब हमें P बिंदु पे विभव ज्ञात करने के लिए तरीका वही रहता है कि P बिंदु पे यदि हमें विभव ज्ञात करना है तो अनंत से एक परीक्षण आवेश को हम P बिंदु तक लेके आएंगे और लेकर आने में जितना कार्य किया जाएगा वो किया गया कार्य ही इस P बिंदु पे विभव के रूप में संचित यानी विभव कहलाता है। तो देखो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से सेम प्रोसेस रहेगा जो कल किया था। VB माइनस VA बराबर फॉर्मूला माइनस A से B E डॉट दिया, त्रिज्या दिशा लिया बाहर की तरफ तो E डॉट दिया। अब यहां पे देखो कहां से लेके आते हैं, अनंत से, और कहां तक, P बिंदु तक। तो जो A बराबर हम काम में लेंगे वो लेंगे इंफिनिटिव और B बराबर काम लेंगे P, यानी हमें P बिंदु तक आना है। प्रारंभिक बिंदु अनंत पे, अंतिम बिंदु P। और इसके अकॉर्डिंग जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में A बिंदु अनंत पे है तो लिमिट भी अनंत हो जाएगी। और P बिंदु कहाँ है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पे। P बिंदु कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे। तो यहाँ पे लिमिट क्या यूज करेंगे हम, स्मॉल। ये ध्यान रखना है, ये लिमिट को शो कर रही है और ये बिंदु को शो कर रहा है। तो इसको हम यहाँ रखें तो B की जगह हमें लेना है P माइनस A की जगह लेना है अनंत बराबर। लिमिट जब लेंगे तो A की जगह लिमिट आएगी अनंत और B की जगह लिमिट आएगी स्मॉल r, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अनंत से और P पे स्मॉल r दूरी पे लेके आ रहे हैं। माइनस जो E का मान रख देते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट kq अपॉन r स्क्वायर और r कैप डॉट dr। अब हमें r कैप डॉट dr को सोल्व करना है। r कैप की दिशा त्रिज्या बाहर की ओर रहती है, dr सदिश की दिशा भी बाहर रहती है, त्रिज्या बाहर की ओर, ये दोनों सेम दिशा में होंगे तो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। ये इसको आप ये भी लिख सकते हो, ई की
वैल्यू डायरेक्ट ई डी आर कोस थीटा, थीटा का मान कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री, सेम वही। ये आप आर कैप डॉट डी आर को सोल्व कर सकते हो। तो देखो आर कैप डॉट डी आर क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं आर कैप का मोड, डी आर का मोड और कोस 0 डिग्री, दोनों बीच एंगल 0 डिग्री हो। आर कैप का मोड इकाई सदिश से एक रहता है, ये डी आर आ गया, कोस 0 का मान कितना होता है 1, यानी यहां से क्या आएगा डी आर। तो जब भी आर कैप डॉट डी आर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा डी आर, क्योंकि मोड ऑफ किसी भी एकांक सदिश का यदि हम परिमाण लेंगे, मोड लेंगे तो उसका मान हमेशा एक आता है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और डी आर का मोड क्या आ जाएगा डी आर। ये वैल्यू यहां रखें तो अनंत पे विभव कितना होता है 0, ये 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा वीपी, वीपी बराबर ये 0 हो गया माइनस अनंत से स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसकी जगह आगे डी आर। इसका समाकलन करना है, समाकलन का प्रोसेस वही, के क्यू को बाहर ले लेंगे, वीपी बराबर माइनस के क्यू अनंत से आर 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर डी आर का समाकलन कितना होगा -1/r। तो दो डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं। देखो इसको हम लिख लेंगे r की पावर -2 डी आर, और r की पावर -2 को सोल्व करेंगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इसका क्या हो जाएगा समाकलन। इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप करके देख सकते हो एक बार कि r को ऊपर ले जाएंगे, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा n + 1 अपॉन n + 1, तो vp बराबर माइनस के क्यू, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/r, इसका समाकलन आता है -1/r। लिमिट अनंत से r, माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू 1/r, यहां लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट, तो एक बार r की जगह r आएगा माइनस, r की जगह अनंत रखेंगे तो 1/अनंत, 1/अनंत कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा vp बराबर के क्यू और नीचे बचेगा r। यानी सेम है जो हमने कल गोलीय कोष में और चालक गोले में किया था, उस सेम डेरिवेशन पहले कोष के लिए जब बिंदु गोले के बाहर स्थित। तो इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो जब बिंदु गोले के अंदर स्थित, गोले के पृष्ठ पर, दूसरा केस, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, और पृष्ठ पे कंडीशन होती है r बराबर, जैसे हमेशा बताया कि पहला जो केस रहता है उसमें स्मॉल r की जगह में प्लस कैपिटल R पुट करना है। तो हम जानते हैं अभी जो फॉर्मूला था Vp बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r, ये रहता है r ग्रेटर देन r के लिए, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो आंसर के क्यू अपॉन स्मॉल r। सतह पे क्या करेंगे, सतह पे आ जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो यहां से Vp बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R, और ये नियत वैल्यू आ जाती है, फिक्स वैल्यू सतह। ये भी सेम वही केस है, गोलीय कोष की बात करें, अचालक गोले की बात करें, चालक गोले की बात करें, ये दोनों केस सेम रहते हैं, इनका रिजल्ट भी सेम रहता है। और जो तीसरा केस होगा वो इस बार अचालक गोले में बदल जाएगा, उसको ध्यान से समझना है। तीसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। तो तीसरी कंडीशन लेनी है, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, यानी इसमें हम कह सकते हैं r लेस देन r, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित। इसका डायग्राम बनाएं।
वही प्लस क्यू आवेश इसको दे रखा है और प्लस क्यू आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है, तो अचालक बोला है पूरे आयतन में होगा। अब देखो इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे एक पी बिंदु लेना है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे हमें एक पी बिंदु लेना है जिसपे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। अब देखो तरीका क्या रहेगा विभव ज्ञात करने का, हमेशा कि अनंत से हमें एक परीक्षण आवेश को लेके आना है बिंदु पी तक, जो भी कार्य किया जाएगा वो इस बिंदु पे विभव के बराबर होता है। अब हमें करना क्या है, जब हम आवेश को लेके आएंगे अनंत से, तो देखो एक बार गोले के बाहर, उसके बाद गोले के अंदर आएगा आवेश, और जब आवेश गोले के बाहर रहेगा तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र अलग रहता है, जबकि जब हम अचालक गोले के अंदर बात करेंगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अलग। यानी दोनों जगह विद्युत क्षेत्र अलग होगा, तो हमें समाकलन अलग अलग यानी दो जगह करना पड़ेगा, उन दोनों के योग के बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि केवल एक इक्वेशन होती तो हम डायरेक्ट एक बार समाकलन कर देते, लेकिन अब वेरिएबल दो हो गए, बाहर विद्युत क्षेत्र अलग है अंदर अलग है। यदि बात करें गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र रहता है ई बाहर का, वो रहता है KQ/R², गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। और यदि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की हम बात करें अचालक गोले के केस में है, तो ये आता है KQ/R³ स्मॉल। अचालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए, चालक गोले में और गोलीय कोष में अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहता है, लेकिन अचालक गोले में अंदर आवेश है, इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, और वो कितना होता है KQ/R³ स्मॉल r। ये ध्यान रखना है। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र अलग है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अलग है। इसका मतलब जब समाकलन हम करेंगे तो हमें दो भागों में समाकलन करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहां भी हम विभवांतर की परिभाषा से ही करेंगे, विभवांतर की परिभाषा से। तो विभवांतर की परिभाषा से यदि हम इसको करें तो फॉर्मूला था हमारा VB माइनस VA बराबर माइनस A से B E.dr। हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब इसको दो भागों में लगाना है, एक बार गोले के बाहर और एक बार गोले के अंदर। तो देखो ये हो जाएगा, इसको VB माइनस VA को केवल P बिंदु पे में यहाँ 0 हो जाएगा, अनंत से लेके आएंगे तो VA का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो इसको केवल VP लिख लेता हूं मैं, VP बराबर माइनस, तो शुरुआत में जब समाकलन करेंगे तो कहां से लेके आएंगे, अनंत से, और अनंत से बाहर यानी बाहर कौन सा बिंदु है, कैपिटल आर। यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई क्या, तो इसकी त्रिज्या तक समाकलन करना है एक बार अनंत से और कैपिटल आर इसकी त्रिज्या तक। यहां विद्युत क्षेत्र काम आएगा बाहर वाला ई बाहर डॉट dr। ई बाहर का मतलब KQ/R स्मॉल r। उसके बाद प्लस करना है, लेकिन माइनस आएगा चिन्ह में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब समाकलन यहां तक पहुंच गए हम अनंत से कैपिटल आर तक। अब कैपिटल आर से कहां आना है हमें, स्मॉल आर तक, यानी कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक। और अब समाकलन करना है ई अंदर इंटू dr। ये ध्यान रखना। एक बार हमने समाकलन किया है अनंत से कैपिटल आर तक, तब ई बाहर यानी KQ/R² काम में आएगा, और जब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक अंदर आएंगे तो वहां विद्युत क्षेत्र अलग है, KQ/R³ स्मॉल आर, वहां विद्युत क्षेत्र ये काम। तो इसको आगे सोल्व करें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं VP बराबर माइनस अनंत से आर, ई बाहर कितना था KQ/R², मैं डायरेक्ट इसको dr कर रहा हूं क्यों, वही होगा r∩dr हमें लिखना पड़ेगा, और r∩dr में दोनों सेम दिशा में एंगल, बीच में 0 डिग्री आएगा, जो भी हमने किया था 0 डिग्री आएगा, तो केवल dr आएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इसको E/dr cos थीटा, दोनों सेम दिशा में होंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र E बाहर होगा, dr की दिशा हमेशा त्रिज्या दिशा में बाहर रहती है, थीटा आएगा, वो भी dr आएगा, माइनस r से r। ई अंदर विद्युत क्षेत्र कितना था अभी, KQ/R³ इंटू स्मॉल r इंटू dr। अब यहां पे KQ को बाहर ले सकते हैं,
यहाँ भी के क्यूब, तो दोनों डेरिवेशन से क्या के क्यूब बाहर आ जाएगा, तो वीपी माइनस के क्यूब को बाहर ले लो दोनों से, ये माइनस से बाहर आ जाएगा, ये माइनस से बाहर आ जाएगा, इसको माइनस कर तो के क्यूब को बाहर ले लेते हैं, के क्यूब। देखो यहां बचेगा ये माइनस अनंत से आर 1/r² लिया, फिर माइनस का चिन्ह, आर से आर 1/r³ स्मॉल आर इंटू डी। इसको आगे सोल्व करें तो वीपी बराबर के क्यूब माइनस अनंत से आर, तो इसका डायरेक्ट हम समाकलन करें, -1/r आता है, डायरेक्ट लिख देता हूं, कई बार हम कर चुके हैं इसका समाकलन। चलो अभी चेंज कर देंगे, अनंत से आर, इसको r की पावर -2dr लिखना। यहां देखो 1/r³ को बाहर ले लो आप, तो समाकलन हम करेंगे r से r dr, क्योंकि जो गोले की त्रिज्या है ना r, वो फिक्स है। एक बार हमने 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का जो गोला ले लिया, उसकी त्रिज्या नहीं बदल सकते। और ये बिंदु हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो स्मॉल आर चेंज हो सकता है, लेकिन कैपिटल आर चेंज नहीं होगा। तो 1/r³ कहाँ गया, बाहर आ गया, वीपी बराबर के क्यूब माइनस, अब इसका समाकलन कितना होगा, r की पावर -2 + 1/-2 + 1, लिमिट अनंत से कैपिटल आर, -1/r³ यहां बाहर आ गया। इसका सम r dr का समाकलन क्या होगा, r की पावर 1 + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r की पावर 1 + 1/1 + 1 और लिमिट r से r। इसको आप डायरेक्ट भी r²/2 भी लिख सकते थे, या x की पावर n + 1/, दोनों में से ही फॉर्मूला लगा है, इसलिए इसको भी सोल्व कर दिया कि x की पावर n + 1, यहाँ x की पावर r की पावर कितनी है 1, तो r की पावर 1 + 1/1 + 1, वीपी बराबर के क्यूब, माइनस चिन्ह था। फिर उसको आगे सोल्व करें तो ऊपर r की पावर -1 और नीचे -1, यह लिमिट आई है अनंत से r, -1/r³, यहां ऊपर r² r से r, यह वीपी बराबर के क्यूब। इस माइनस को बाहर ले प्लस हो जाएगा क्या, ये बचेगा 1/r, एक ब्रैकेट यहां रहेगा, यहां लिमिट रखने में अनंत से r -1/r², और यहां लेंगे इसको 2 को भी बाहर ले लेते हैं, जो 2 है तो 2r³ बाहर आ जाएगा, तो यहां अंदर r² बचेगा केवल r से। सोल्व करने का तरीका कैसे सोल्व कर सकते हो, ध्यान देना, यहाँ 2 था, 2 को बाहर ले लिया, 1/2r³ r² बचा है। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, तो देखो इसमें लिमिट रखें, वीपी बराबर के क्यूब, पहले यहां लिमिट रखें 1/, इस स्मॉल r की जगह क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल आर, माइनस का चिन्ह, स्मॉल आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव, उसके बाद माइनस का चिन्ह है 1/2r³, r² है, r² की जगह एक बार स्मॉल आर रखेंगे तो r² हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, r² की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल r², तो ये लिमिट रख दी हमने, वीपी बराबर के क्यूब। तो यहां केवल क्या बचेगा, 1/r बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा, -1/2r, इसको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2r³ को, देखो ये क्या हो जाएगा, r²/2r³, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये r²/2r³, ये 0 हो गया, तो वीपी बराबर के क्यूब, ये बचेगा 1/r माइनस, ये माइनस है, r²/2r³ प्लस r²/2r³,
इन तीनों में 2r³ कॉमन लघुत्तम ले सकते हैं, kq 2r³ आ जाएगा लघुत्तम। तो r का भाग 2r³ में देंगे तो क्या बचेगा 2r²। भाई r का भाग इसमें देंगे 2r², 2r² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2r² माइनस 2r³ का 2r³ में देंगे 1 आएगा, 1 को r² से करोगे तो r² प्लस 2r³ का 1 आएगा, 1 को r² से करोगे तो r²। इसको सोल्व करो, 2r² प्लस r² 3r² और ये माइनस क्या बच जाएगा r²। तो ये आ गया Vp बराबर kq। यहां बच रहा है 3r² माइनस स्मॉल r² और नीचे हो जाएगा 2r। ये आ जाता है अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान kq इंटू 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। अब यदि आपसे केंद्र पे पूछ लिया जाए कि अचालक गोले के केंद्र पे विभव कितना होगा, तो अचालक गोले के केंद्र पर विभव, तो देखो केंद्र पे स्मॉल r बराबर 0 होगा क्या। जबकि हम गोले के केंद्र की बात करेंगे तो उसके केंद्र पे स्मॉल r, यानी केंद्र पे यहीं से स्मॉल o से तो दूरी लेते हैं हमेशा, तो यदि हम o पे पहुंच जाएंगे तो स्मॉल r क्या हो जाएगा 0, यानी इस समीकरण में स्मॉल r 0 रख दो तो Vp बराबर आ जाएगा kq 3r² माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2r³। तो Vp बराबर kq, देखो ऊपर 3r² बचेगा और नीचे 2r³, r² से r³ r बचेगा केवल, यानी ये आ गया kq ऊपर 3 बच गया और नीचे 2r बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं Vp बराबर 3/2 kq अपॉन कैपिटल R। kq अपॉन कैपिटल R। अब यहां देखो kq अपॉन कैपिटल R कहां रहता है, पृष्ठ पे मान रहता है, कहां रहता है पृष्ठ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं Vp बराबर 3/2 V पृष्ठ। ये इसको Vp की जगह मैं V केंद्र ही लिख देता हूं, केंद्र पे बात कर रहे हैं केंद्र पे। ये जो आंसर आता है ये आता है केंद्र केंद्र का, यानी V केंद्र बराबर 3/2 इंटू V पृष्ठ। इसका मतलब केंद्र पे विभव का मान पृष्ठ के मान का 3/2 गुना या फिर 1.5 गुना होता है, इसको 1.5। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो किसी अचालक गोले के केंद्र पे विभव का मान पृष्ठ के मान का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है या फिर 3/2 गुना होता है। बड़े डेरिवेशन में क्वेश्चन में सीधे इसी लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना है अचालक गोले के केंद्र पे विभव रहता है अधिकतम, ये मैक्सिमम मान हो गया, मैक्सिमम ये जो मान आया ये अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान। जैसे ही अचालक गोले के केंद्र से हम दूर जाएंगे विभव लगातार कम होगा, फिर उसके पृष्ठ के बाद में धीरे धीरे कम होगा, अनंत में कितना हो जाएगा 0। तो देखो जो विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो गोलीय कोष और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहता है, लेकिन चालक गोले और गोलीय कोष में अंदर विभव रहता है एक समान पृष्ठ के बराबर। और जैसे अचालक गोले की बात करेंगे तो अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य नहीं होता, अभी हमने बात की थी जो सेकंड केस था kq अपॉन कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। और उससे जो हमने फॉर्मूला निकाला है विभव का वो आता है kq 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। और इसमें जब केंद्र पे हमने बात की तो वो आता है 3/2 kq अपॉन r, यानी केंद्र पे विभव का मान पृष्ठ के मान का 1.5 गुना रहता है। ये सर्वाधिक विभव कहां रहेगा, अचालक गोले के केंद्र, यदि हम किसी समान आकार के गोलों की बात करें तो जिनपे समान आवेश उपस्थित। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ कैसे बनेगा अचालक गोले के लिए।
एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे विभव ले लेते हैं और एक्स अक्ष पे ले लेते हैं दूरी। अब देखो जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ के लिए हमें कोई ना कोई मान चाहिए, समीकरण चाहिए। तो यहाँ गोले के अंदर भी बात करेंगे, गोले के पृष्ठ पे बात करेंगे, गोले के बाहर भी बात करेंगे। ये मान लो अचालक गोला है, ठीक है। इसके अंदर हमने विभव अभी निकाला है, v बराबर कितना आया था, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसके पृष्ठ पे विभव के क्यू अपॉन कैपिटल आर और पृष्ठ के बाहर विभव होता है के क्यू अपॉन स्मॉल। तीन कंडीशन थी। तो देखो जब हम r बराबर 0 से यहां से स्टार्ट करते हैं तो r बराबर 0 यानी गोले के अंदर विभव किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल r पे, और वो माइनस हो रहा है 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर का एक विशिष्ट संबंध प्रदर्शित करता है जो विभव में लगातार क्या करता है, कमी। तो जो अचालक गोला है उसके केंद्र पे विभव रहता है अधिकतम 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये रहता है केंद्र पर, v केंद्र। जैसे ही केंद्र से हम आगे की तरफ जाएंगे तो एक आर स्क्वायर के विशिष्ट संबंध से लगातार कम होगा। यहां मान लो हम इसके केंद्र पे पृष्ठ पे पहुंच गए r बराबर r पे, यहां पे विभव हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और जैसे ही हम पृष्ठ से बाहर आएंगे उसके तो 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग यानी लगातार इसकी ध्रुवता बदल जाएगी वक्र की। तो अब ग्राफ आएगा ऐसे ऐसे और अनंत क्या हो जाएगा 0। ये ग्राफ है v समानुपाती 1/r, यानी ये गोले के बाहर ग्राफ बनेगा, ये केंद्र पे वैल्यू फिक्स रहती है और अंदर ये रहता है केंद्र पे क्या होगा, चलो गोले के मैक्सिमम। तो ये इसका ग्राफ। अब इसमें देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी और उस वैल्यू के आधार पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपको ये बोल देगा किसी अचालक गोले के पृष्ठ पे 50 वोल्ट विभव है, उसके केंद्र पे कितना होगा, 3/2 × 50, 50 का 1.5 गुना कर दो। कोई चालक गोला दे दिया, चालक गोले के पृष्ठ पे 100 वोल्ट विभव है तो उसके केंद्र पे कितना होगा, 100 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि चालक गोला और गोले के कोष में अंदर सेम रहता है। और बाहर जाएगा, बाहर तक भी पूछा जाए तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते। तो आपकी बुक में 3-4 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, वो जैसे हम चैप्टर खत्म करने के बाद क्लास में डिस्कस करेंगे कंप्लीट सारे क्वेश्चंस। थैंक यू आज के लिए, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।